एक चांगला फटका बघायला भेटतोय, बघूया किती धावा भेटणार। सामना सुरू झालाय। परेश केतकरने खेळलेला फटका ऑन साइडच्या क्षेत्रामध्ये नितेश, पहिल्या चेंडूवरती 2 धावा, गोलंदाजीवरती नितेश, स्ट्राइक वरती परेश। मिड विकेटच्या क्षेत्रामध्ये खेळलेला फटका, लेग कटर बॉलर आहे, बघूया छोट्याशा रनअपने काय करतोय आपल्या संघासाठी गोलंदाजी। हा चेंडू परत एकदा ऑन साइडच्या क्षेत्रामध्ये खेळलेला फटका आहे, इनफिल्डच्या वरून खेळलं गेलं होतं। 2 धावांची मागणी आणि 2 धावा पूर्ण। 2 चेंडूवरती धावा झाले 4। चांगली बॅटिंग होते। एक चांगला फटका परत एकदा बघायला भेटतोय, परेश केतकरच्या बॅटीतून येतोय खणखणीत चौकार। निलेश भाई, एवढंच सांगीन की या टीमने जे मागील 3-4 वर्षामध्ये जे नाव कमवलंय ना, सोमजाई श्रीवर्धन, कुणाला विश्वासच नाही बसत, कारण की या संघाला खूप कमी जोखलं जायचं, परंतु परेश केतकर असतील, रुपेश असतील, शुभम असेल, त्याचबरोबर साई असेल, जेवढे काय खेळाडू आहेत 11 खेळाडूंनी जी मेहनत दाखवली आहे ना, त्याच्यावरती मला एकच सांगायचं आहे। परंतु बघा इथे काय झालंय, पंचांचा कॉल येतोय की फलंदाज 1 रन नक्कीच भेटणार आणि धावा झालेत 9। नक्कीच निलेश भाई, तर मी सांगणारच आहे की या स्पर्धेमध्ये साजेश भाई की असं म्हणतात ना की ज्या व्यक्तीच्या नाका तोंडात अपयशाचं पाणी जातो, येणाऱ्या काळात तो समुद्रावरती राज करतो। आणि येणाऱ्या काळात हे मी सांगतोय, हे मला विश्वास आहे की सोमजाई श्रीवर्धन येणाऱ्या काळात या टप्प्यातली एक चांगली नाही, अति उत्तम, सर्वात वरच्या दर्जावरती धरली जाणारी संघ मानलं जाईल आणि याला व्यावसायिक क्रिकेटर या संघाला मानलं जाईल। ग्रामीण मध्ये याची कॅटेगरी नहीं केलं जाणार, हे माझं मत है। मैच की तरफ आते हैं जहां पर टीम का स्कोर हो चुका है 10, गेंदे हो चुके हैं 4, करंट रन रेट 15 का बताया जा रहा है अगर इस गति से रन बन रहे तो। ये देखिए फिर एक बार शॉर्टम पुल और मिड विकेट के क्षेत्र में पहला 6 हमें देखने मिल रहा है। वो बल्लेबाज है प्रथमेश। मी मगाशीच म्हटलो ना की ज्या पद्धतीने ज्या व्यक्तीच्या नाका तोंडात अपयशाचा पाणी जातो, येणाऱ्या काळात तोच व्यक्ती समुद्रावरती राज करतो। फिर एक बार मुकाबले की तरफ आते हैं जहां पर आप देख सकते हो नितेश, जशी मॅच रंगात आली, परत एकदा फटका आला, प्रथमेशच्या बॅटीतून येतोय परत एकदा खणखणीत चौकार। क्या बैटिंग चल रही है, ओवर पिच लाइन की गेंद को इनफील्ड के ऊपर से, लॉन्ग ऑन के ऊपर से, मिड ऑन के ऊपर से खेला हुआ स्ट्रोक था। 4 के साथ टीम का स्कोर 20 पर जा पहुंचा, 20 रन। 1 ओवर का खेल खत्म, 1 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 20-20। जास्त टाइम घेऊ नका, टीम मीटिंग जास्त भर घ्यायची नाहीये, प्लीज फटाफट। मैच कडे बोलूया। प्रोजेक्टिंग स्कोर मयूर मुझे बता रहे कि हिम्मत भाई 100 तक जा सकता है अगर इसी गति से रन बनते रहे तो।
क्या स्कोर बढ़ रहा है। दोनों बल्लेबाज बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। परेश खेल रहे हैं 4 गेंदों में 9 पर, प्रथमेश खेल रहे हैं सिर्फ 2 गेंदों में 10 पर। वाह, हाई वोल्टेज बैटिंग। पहली ओवर में पावरफुल बैटिंग पावर प्ले की ओवर में। अब P1 का ओवर खत्म, अब मैंडेटरी पावर प्ले का दूसरा ओवर। बॉलिंग के लिए आए बॉलर नील। नील की पहली गेंद पर देखिए बैकफुट पर जाकर उसे कट कर दिया है। इनफील्ड के ऊपर से बैकवर्ड पॉइंट की क्षेत्र में मिलेंगे 4 4 4। क्या बॅट्समॅन आहे। कमिटमेंट देखिए, आय हँड कोऑर्डिनेशन देखिए। मनगटी वापर ज्याला म्हणतो, की मी नेहमीच म्हणतो की फांदीवर बसलेल्या पक्षाचा आत्मविश्वास त्या फांदीवर नसतो, स्वतःच्या मनगटावरती असतो। मजर भाई, आपसे विनंती है कि स्टेज की तरफ आ जाओ। आपका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, आपका आना मुबारक हो। मैच की तरफ आते हैं, जहां पर सोमदाई श्रीवर्धन की टीम का एकमेव बल्लेबाज परेश केतकर स्ट्राइक पर। हुकुम का इक्का, फिर एक बार कदमों का अच्छा इस्तेमाल, डांसिंग डाउन द ग्राउंड। इनफील्ड के ऊपर से लॉन्ग ऑफ की क्षेत्र में मिलेंगे फिर 4 4 की मोहर लगा चुके हैं बल्लेबाज। बैट्समैन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसा लग रहा है कि सुबह में जब उठा था तब सीधी बैटिंग की प्रैक्टिस करता होगा। क्या क्लास वाली बल्लेबाजी चल रही है। क्लास देखिए बैट्समैन का, और अब गेंदबाज का भी यहां से क्लास लिया जा रहा है। 2 गेंदों में 2 चौके आ गए हैं और टीम का स्कोर हो चुका है 28। धावसंख्या 28 झालेली आहे। आज नक्कीच एक ऐतिहासिक दिवस आहे की 23 जानेवारी। जीवनात एकदा निर्णय घेतला की मागे फिरू नका, कारण मागे फिरणारे इतिहास रचू शकत नाही। आणि हे वाक्य ज्या पद्धतीने मी ऐकलं होतं, स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांचं, नक्कीच आणि तसंच काय क्रिकेट आज परत एकदा तुम्हाला असंच काय बघायला भेटतोय। चौकारांची हॅट्रिक। नीलच्या गोलंदाजीवरती सलग 3 चौकार मारणारा कोण पहिला फलंदाज असेल तो असेल परेश केतकर। आपल्या घराच्या ग्राउंडवरती, मतलब होम ग्राउंड पर लगातार 3 गेंदों में 3 चौके लगाने वाला पहला बल्लेबाज। और 4 गेंदों में 4 गेंदों में 4 चौके आ चुके हैं। क्या पता कि आने वाली 2 गेंदें और 4 आ जाए तो चौकों की हैट्रिक हो जाएगी और डबल हैट्रिक हो जाएगी। अभी तक तो डबल हैट्रिक हो गई है। 4 गेंदों में 4 चौके। संदेश तोड़नकर इनकी तरफ से इस तोड़ू परफॉर्मेंस के लिए 100 रुपए का इनाम। और ये देखिए फिर एक बार खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार ये 1 मिला है और 1 के साथ टीम का स्कोर हो चुका है 37। करंट रन रेट की अगर बात करूं तो 20.18 की औसत से रन आ रहे हैं। और इस बीच वाइड गेंद, अतिरिक्त रन, टीम का स्कोर जा पहुंचा है 38। 38 रन गेंदे हो चुके हैं इस ओवर की 5। अब लास्ट बॉल आना बाकी। फिर एक बार देखिए बेहतरीन स्ट्रोक, गेंद जा रही है, यहां पर मिलेंगे इस गेंद पर 4। बहुत खर्चीला ओवर रहा है। डांसिंग डाउन द ग्राउंड, फिर एक बार कदमों का अच्छा इस्तेमाल। गेंद हवा में लहरा रही थी, सीधी लैंड हो गई बाउंड्री लाइन के बाहर। पहले तो अंदर रही बाउंड्री लाइन के अंदर, फिर एक टप्पा खाकर सीधी बाहर गई 4 रन के लिए। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 42। इस ओवर में रन आए 22। ओ माय गॉड, बहुत खर्चीला ओवर रहा। प्रोजेक्टिंग स्कोर
90 क्रॉस नहीं, 105 बता रहा है, अगर इसी गति से रन आते रहे तो। गोलंदाजीसाठी गोलंदाज आलाय ओम. सोमजाई श्रीवर्धन, सोमजाई लायन्स श्रीवर्धन या संघाचं नाव आहे. आणि वाघाची धाड काय असते हे दाखवतोय परेश केतकर आणि प्रथमेश. परत एकदा चांगला फटका, चेंडू सरळ लँड होईल रुचितच्या हातात आणि फलंदाज परेश केतकरच्या बॅटीतून आलेला फटका OUT आउट, सरळ झेल. काव कॉर्नरच्या क्षेत्रामध्ये चांगलं झेल धरलंय आणि फलंदाज आउट झालाय परेश केतकर. नक्कीच परेश केतकर साठी टाळ्यांचा गजर होणं गरजेचं आहे मित्रांनो. 10 चेंडूमध्ये 26 धावांची खेळी, ज्याच्यामध्ये 4 सलग चौकार. एकदा जोरदार टाळ्यांचा गजर होऊन जाऊ द्या. हा प्राऊड आहे सोमजाई लायन्स श्रीवर्धनचा, ज्यांनी आज परत एकदा आपल्या नावाचा डंका वाजवला, आपल्या संघासाठी चांगली फलंदाजी केली. परत एकदा आपण बघूया, ओमनी चांगली गोलंदाजी केली. नाव जेवढं उत्तम आहे ना, तेवढं काम सुद्धा चांगलं होणं गरजेचं असतो. आउट केल्यानंतर वाईट टाकले, परंतु कमबॅक केलं होतं या गोलंदाजाने. बघूया याच्या पुढील 5 चेंडू कसे हाताळतोय. हा चेंडूवरती खेळलेला फटका सरळ जाईल सीमारेखाच्या बाहेर. 6 धावांसाठी. यस, दिस इज 6. एक्शन रिप्ले में आप देख सकते हो, गेंद हवा की सैर कर रही है, जिसे कहा जाता है आसमानी टोला, और गेंद सीधी बहती हुई गई सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए. सुचित के बैट से यह स्ट्रोक 6 रन. टीम का स्कोर 49. फिर एक बार ये गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए, और ये गेंद पर 6 आ गया, और 6 के साथ साथ नो बॉल भी है. वेस्ट लाइन के ऊपर गेंद थी. अभी प्रोजेक्टिंग स्कोर 99 से 113 पर जा पहुंचा. करंट रन रेट 124 का है. फ्रीड है. अब देखना है ओम की बॉलिंग पर क्या होता है. ओम ने अच्छा विकेट हासिल किया, लेकिन ओम के लिए अब परेशानी बन गई है कि मैंने कहा इस विकेट को हासिल कर दिया, क्योंकि परेश का जैसा ही विकेट गिरा है, परेश से तो खतरनाक ये वाला बैट्समैन है. ओम भी सोच रहा है कि परेश अगर रुकता तो मेरे लिए अच्छा होता, लेकिन ये तो क्या हो गया. परेश भी सोच रहा है कि धाव संख्या 62, 62 गेंदे हो चुके हैं 3, और हैट्रिक पर 6 आया, इसलिए 100 रुपए का इनाम संदेश तोड़नकर की तरफ से. और ये देखिए, इस गेंद पर बैट्समैन का विकेट कमबैक किया है ओम ने. तीन गेंदों में 3 लगातार 6. इससे पहले संदेश तोड़नकर यांच्याकडून श्रीलेश के लिए उर्फ बाबू, इनके लिए 500 रुपए का इनाम है. लगातार 3 6 पर, हर गेंद पर
पूरे ओवर में अगर आप 3 मारते हो तब भी आपको 500 रुपए का इनाम लगातार, तो छोड़िए, अगर 3 6 आप पूरे ओवर में भी लगाते हो तब भी 500 मिल जाएंगे। अब कीमत बढ़ गई खिलाड़ी की, अब बैटिंग वैसे ही करनी पड़ेगी। 4 गेंदे हो चुके, टीम का स्कोर तेजी के साथ बढ़ता हुआ 62 प्रोजेक्टिंग स्कोर। मेरे दोस्त मयूरेश मुझे बता रहे कि हिमाद जी स्कोर 112 के ऊपर जा सकता है जिस गति से रन बन रहे हैं। और दोपहर के सत्र में देखने वाले दर्शक, उन तमाम दर्दी दर्शकों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। ले चलता हूं टेनिस क्रिकेट की दुनिया में, जहां पर अच्छी बल्लेबाजी आते ही खेल दिया है लॉन्ग ऑन के ऊपर से, सुपर से ऊपर वाला सुपर डुपर 6। लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी सोच में पड़ गया कि गेंद को किस तरीके से पकड़ा जाए। गेंद सीधी उनको चकमा देकर चली गई 6 रन के लिए, हाथ से छूट भी गई, कैच हो सकता था, लेकिन कैच पकड़ना इतना आसान नहीं होता है इस ग्राउंड पर। जब दोपहर का सत्र खत्म होता है और जैसे ही सूरज आंखों पर होता है, आसान नहीं होता है। कैच छूटा और 6 रन भी आ गए और ओवर की भी समाप्ति। धाव संख्या झाले 68 धावा। एक मिनिट अंपायर, एक चेंडू शिल्लक आहे अजूनपर्यंत, एक चेंडू शिल्लक आहे। देखिए पहली गेंद पर विकेट गिरा, फिर वाइट, फिर 6, फिर 6+9, फिर 6, फिर विकेट और ये 6 रन, यानी 5 गेंदे हुए हैं। एक गेंद अब भी आना बाकी है। नो पे 6 भी आया है, 9च्या चेंडूवरती 6 पण आला हे लक्षात ठेवा। लेफ्टी एकूण हा लेफ्टी एकूण 4 बॉल खेळला, त्यामध्ये एक चेंडू जो खेळला त्यांनी 9चा होता, हे लक्षात ठेवा। पांच गेंदे हो चुके हैं, अब भी एक गेंद आना बाकी है। साहिल सातनाथ चांगली स्कोरिंग करतायत। मेरे लिए रीढ़ की हड्डी का काम। टीम का स्कोर 68। अतुल फिर एक बार आखिरी गेंद इस ओवर की, ये देखिए इस गेंद को जाने दिया। मेन अंपायर का कहना है कि ये गेंद ऑफ स्टिक से काफी हद तक बाहर, आउटसाइड द ऑफ स्टंप पर गेंद को रखा था, वाइड अंपायर का इशारा। टीम का स्कोर 69, लॉस ऑफ 2 विकेट। लास्ट बॉल दिस ओवर, इस ओवर की लास्ट गेंद आना बाकी। फिर एक बार उड़ाया, उड़न खटोला, दिस इज ह्यूज। बहुत लंबा खींचकर मारा है, फील्डर को बहुत लंबी रेस लगानी पड़ेगी। और एक अगर 6 आता है, यानी आने वाली अगली ओवर की पहली गेंद को फेस करते हुए अगर बल्लेबाज ने अगर यहां पर 6 मार दिया बाबू ने, तो 500 रुपए के दावेदार बन जाएंगे, क्योंकि उनके बैट से हाँ एक ही ओवर में है। लेकिन अतुल का कहना ऐसा था, अजूनपर्यंत बक्षीस आहे, परंतु त्या ओव्हर मध्ये सलग 3 षटकार किंवा
त्या ओव्हर मध्ये 3 6. बघूया की काय होणार. आणि चांगलं झेल, वा सुंदर झेल धरलं लॉंग ऑनच्या क्षेत्रामध्ये आणि फलंदाज आउट. प्रथमेशचा विकेट. प्रथमेश 5 चेंडू खेळून 14 धावांची खेळी. 5 चेंडू मध्ये 14 धावांची खेळी खेळून वापस येतोय. परत नवीन फलंदाज. हा, शुभम साठी सुद्धा बक्षीस आहे की सलग 3 चेंडूवरती 3 षटकार किंवा पूर्ण ओव्हर मध्ये 3 षटकार जर शुभमच्या बॅटीतून आले तर त्याला 500 रुपयाची देणगी बक्षीस. सॉरी, बक्षीस आहे 500 रुपयाचं बक्षीस आहे त्या फलंदाजाला. बघूया बघूया पुढचा चेंडू काय होतोय. पंचाचा कॉल येतोय वाईट. स्वेरचा मारा वाइट की वजह से अतिरिक्त रन टीम का स्कोर हो चुका है 76. सोमजाई लाइन श्रीवर्धन की टीम की अच्छी बैटिंग हो रही है. बहुत ही अच्छी बैटिंग आज के पूरे दिन के अंदर सबसे हाईएस्ट स्कोर सोमजाई श्रीवर्धन के टीम का ही है. और इस बीच रुचित ने एक अच्छा कैच पकड़ा मिड विकेट के क्षेत्र में. शुभम का और एक विकेट टीम के लिए. शुभम का विकेट जाना ये टीम के लिए और बड़ा खतरे का सबब बन गया. शुभम का विकेट. गोल्डन डक के शिकार शुभम. अब नए बैट्समैन जा रहे हैं अतुल शुभम की जगह संभालने. आकाश अब 2 गेंदों में 1 रन देकर 2 विकेटें. वाह क्या गेंदबाजी आहे. खरोखर संघासाठी एक चांगली गोलंदाजी. मागच्या ओव्हरचा जर विचार केला तर साहिल सर मला म्हणतायत की 33 धावा आले. खूप महागडं षटक होतं. धावसंख्या 76. चेंडू झालेत या षटकातले 2. फलंदाज आउट झाले 4. धावसंख्या झाली आहे 76. अतुल आपके लिए भी इनाम लागू है. वही इनाम जो शुभम के लिए था, वही इनाम जो बाबू के लिए था, अब आपके लिए भी लागू है. 3 लगातार सिक्सर या फिर और ये देखिए क्या किया है अराउंड द लेग. वाइड होने लगा था लेकिन सीधी गेंद स्टंप पर जाकर गिर गई और बैट्समैन का विकेट. चंदू सर सांगतात ना की दांडी गोल, तसंच काय झालं मैदानात. आता नवीन फलंदाज. नवीन फलंदाज साई. बघूया साई काय करतोय. एक यंग कॅप्टन आहे परंतु चांगली कामगिरी करतोय आता सध्याच्या घडामोडीत आपल्या संघासाठी. हा चांगला फटका आहे. बघूया किती धावा भेटणार. गेली 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 4 धावांसाठी बाउंड्री. चांगला फटका होता इनफिल्डच्या वरून. चौकार आलाय आणि या चौकाराने धावसंख्या आता वाढते 80 वरती. या षटकातले 2 चेंडू अजूनपर्यंत शिल्लक आहेत. करंट रन रेट 21.8. 2च्या सरासरीने धावा आलेत. परत एकदा चांगला फटका खूप उंच गेलाय
बघूया लांब गेले का नाही, सरळ क्षेत्ररक्षकाच्या हातात लँड होतोय लॉंग ऑफच्या क्षेत्रामध्ये आणि फलंदाज बाद. आता नवीन फलंदाज साईची जागा घेण्यासाठी आलेत संघाचे सर्वात अनुभवी खेळाडू, ज्यांची ओळख आहे छोटा बॉम्ब बडा धमाका, छोटा डॉन ज्याला म्हटलं जातो संघासाठी, तो जातोय बॅटिंग साठी. रुपेश यंगस्टरांचा पाठीराखा ज्याला म्हटलं जातो तो आहे रुपेश. आणि बघूया येणारे माझ्या मते 7 चेंडू आहेत, या 7 चेंडूवरती किती धावा करतील रुपेश आणि बाबू, या दोघांच्या वरती जास्त जबाबदारी असेल. 6 विकेट अजूनपर्यंत गेलेले आहेत, धावा झालेत 80. या मॅच मध्ये सर्वात चांगली आजच्या दिवसातली जर कुणी जर चांगली गोलंदाजी केली असेल तर या गोलंदाजाने केली असेल, ज्यांनी आपल्या षटकामध्ये 4 विकेट घेतलेत आणि 5 धावाच फक्त दिलेत. परंतु कुठे ना कुठे आपली लाईन लेंथ चुकतोय आणि लेग स्टिकच्या बाहेर चेंडू, पंचांचा इशारा येतोय स्वेरचा, स्वेर चेंडू होता. 81 धावा शेवटचा चेंडू आहे. बघूया या शेवटच्या चेंडू पर्यंत कुठे धावा जातात. 6 धावा खर्च करून गोलंदाजाने एक चांगलीच आपली उंची गाठली. हा आहे लोकल टॅलेंट, तुम्हाला फक्त सोमजाई श्रीवर्धनच्या माध्यमातून बघायला भेटलंय. आणि हा परत एकदा फटका केलाय ऑन साइडच्या क्षेत्रामध्ये, एक धाव नक्कीच भेटेल. या एका धावाने धावसंख्या झाली आहे 82 धावा. हा षटक संपलंय, 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 82. यंगस्टरांसाठी जो बॅकबॉन ज्याला म्हटलं जातो तो आहे रुपेश. रुपेशच्या वरती खूप जबाबदारी आहे आणि श्रीलेशच्या वरती. श्रीलेश 2 चेंडूमध्येच 12 धावांवरती खेळतोय आणि रुपेश 1 धाव म्हणून 1 चेंडूवरती संघासाठी बॅटिंग करतोय. 6 चेंडू शिल्लक आहेत. यंगस्टरांसाठी पाठी राखा. अजूनपर्यंत प्रोजेक्टिंग स्कोर 100च्या वरती जाण्याची शक्यता आहे, कारण की करंट रन रेट 20.50 सरासरीने धावा अजूनपर्यंत आलेले आहेत. काय बॅटिंग पहिल्या सत्रामध्ये आम्हाला बघायला भेटली, मग तो प्रथमेश असेल, परेश केतकर असेल, त्याचबरोबर श्रीलेश असेल उर्फ बाबू. सुचितने सुद्धा चांगली फलंदाजी केली, सलग 3 षटकार मारलेले. चांगली बॅटिंग आज सोमजाई लायन्स श्रीवर्धनच्या तमाम खेळाडूंनी दाखवली. परंतु रुपेश कडून अपेक्षा ठेवतायत त्या संघाचे तमाम खेळाडू की रुपेशच्या बॅटीतून आम्हाला चांगले फटके बघायला भेटतील. हा चेंडू खेळलाय ऑन साइडच्या क्षेत्रामध्ये, 1 धाव नक्कीच भेटेल. रुपेशला माहित आहे मला शेवटपर्यंत संघासाठी धावा बनवावे लागतील, आपलं विकेट नाही गमवायचंय, परंतु धावा नक्कीच बनवायचे तर मी बनवेन. आणि आता बघूया येणाऱ्या 4 चेंडूमध्ये कुठपर्यंत धावा जातील. स्ट्राइक वरती श्रीलेश, बॉलिंगला नितेश. हा फटका ऑन साइडच्या क्षेत्रामध्ये 1 धावासाठी, या एका धावाने भावेश भाई इनकी तरफ से 500 रुपए का इनाम है रुपेश आपके लिए. ते 3 गेंदों में अगर आप 2 भी 6 लगाते हो तो 500 रुपए का इनाम.
देखना है क्या होता है। ये देखिए रुपेश ने हवा में उठाकर खेलने की कोशिश की, इनसाइड एज लगी और बैट्समैन का यहां पर पारी का अंत और रुपेश का विकेट। हा चेंडू पंचांचा कॉल येतो वाईट आणि या वाईटने धावसंख्येत वाढ होते, धावसंख्या 85 धावा। चेंडू झाले 4, या सत्रातले 2 चेंडू येणं बाकी आहेत अजूनपर्यंत। बघूया या दोन्ही चेंडूवरती काय षटकार आम्हाला बघायला भेटतात काय। हा फटका खेळले गेलाय परंतु आउटसाइड एज लागली आणि विकेट कीपरनी चांगलं झेल धरलं, फलंदाज आउट। अब टीम की उम्मीद, जा रहे बैट्समैन उत्तम आखिरी गेंद पर। देखना है कि उत्तम क्या करते हैं आखिरी गेंद पर, किस तरीके से रन बनाते हैं। लेकिन एक बात है, साजिश भाई खरोखर ज्या पद्धतीने मैं हिंदी में अक्सर कहता हूं कि मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती, उसी तरीके से बाबू स्ट्राइक के बगैर नहीं रह सकते। जो मचल रहे हैं उनका दिल मचल रहा है कि काश मुझे स्ट्राइक मिल जाए। जरूरी नहीं है कि हर गेंद पर आप सिक्सर लगाओ, लेकिन एक बात तो जरूर है, जो बैट्समैन 3 गेंदों में 13 पर खेल रहा है उसका स्ट्राइक रेट कितना ऊपर होगा आप अंदाजा लगा सकते हो। जिसने पहली ही गेंद पर चौका लगाया था वैसे बैट्समैन को आप नॉन स्ट्राइक पर रुकाकर, अब देखिए उत्तम ने खेला हुआ स्ट्रोक 1 मिल गया, 2 की मांग है लेकिन 2 नहीं मिलेंगे। और इसी के साथ यहां पर पहले सत्र का खेल खत्म और पहले सत्र में रन बने हैं सोमजाई लाइन्स श्रीवर्धन के 86, म्हणजेच 87 धावा करावे लागतील। हा क्रिकेट आहे। बघता बघता शेवटच्या षटकामध्ये, पहिल्या सत्रातल्या शेवटच्या षटकामध्ये 5 मोठे फलंदाजी आउट झाले। नक्कीच धावा पूर्णपणे ग्राफ खाली आला। या स्पर्धेला ज्या पद्धतीने पीएमसी नेटवर्कचे जे सर्वे नाव त्यांचं मनीष जैन, त्यांचं खूप खूप धन्यवाद। जेव्हा जेव्हा स्पर्धा असते तेव्हा त्यांच्याकडून सहकार्य असतो, तर मंडळ त्यांचा खूप आभारी आहे। सोमजाई श्रीवर्धनच्या या कमिटी मेंबर्स त्यांचा आभार व्यक्त करतात। हा प्री क्वार्टर फायनलचा सामना आहे, दुसरा प्री क्वार्टर फायनलचा सामना आहे, म्हणजे आता पुढचा होणारा सामना क्वार्टर फायनल। ये प्री क्वार्टर फाइनल वाला मुकाबला है कि इन दोनों टीमों में से जो टीम जीतेगी वो गालसूर टीम के साथ में क्वार्टर फाइनल वाला मैच खेलेगी। गालसूरचा संघ वेट करतोय की आमच्या वाट्यात मात्र कोणता संघ येणार। फक्त वेट करा, तुमच्या समोर पुढील 20 मिनिटांमध्ये तुम्हाला कळेल की कोणता संघ तुमच्या समोर खेळेल।
सर मी तुम्हाला एक प्रश्न नक्कीच विचारायचं वाटतं मला की अतुल ज्या पद्धतीने आउट झाला, अतुलनी मागच्या काही टुर्नामेंटमध्ये 2-3 टुर्नामेंटमध्ये चांगली कामगिरी केली आहे संघासाठी, परंतु या सामन्यामध्ये तो लवकरच आउट झाला. त्याला असं वाटलं की चेंडू लेग स्टिकच्या बाहेर जाईल, परंतु डायरेक्ट अराउंड द लेग खेळण्याच्या बाबतीत सरळ विकेट गेलं. काय सांगाल सर? सर परत एकदा आपलं मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. सर तुम्ही बघताय प्री क्वार्टर फायनलचा हा दुसरा मॅच आहे. याच्या अगोदर एक प्री क्वार्टर झाला ज्याच्यामध्ये गालसूर हा संघ हरे हरेश्वरला पराभूत करून क्वार्टर फायनलमध्ये आपली जागा बनवलेली आहे. आणि जय गणेश स्पोर्ट्सच्या माध्यमातून हा थेट प्रेक्षेपण 180 देशामध्ये बघायला भेटतोय. नीट अँड क्लीन आणि खूप चांगलं काम आपल्याला या स्पर्धेच्या माध्यमातून, मग ते आयोजक असतील किंवा टेक्निशियन टीम असेल किंवा पंच असतील किंवा तुमच्यासारखे चांगले कॉमेंटेटर सुद्धा एक चांगली कामगिरी करतात. तर नक्कीच सर एक चांगला मॅच आहे. बघूया या मॅचमध्ये कुठपर्यंत लोकल टॅलेंट आपल्या संघासाठी काम करतोय. आजपासून याचं नाव लोकल टॅलेंटने प्रसिद्ध झालेलं आहे. म्हणजे नाव आहे रुचित, जो खेळतोय आपल्या संघासाठी. संघ आहे दिवेगर. काय सांगाल सर? धन्यवाद सर. 87 ग्रामीण क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए जबरदस्त आयोजन. पहली गेंद अंपायर के डिसीजन का इंतजार और अंपायर बताते हुए कि गेंद सही है यानी जायज गेंद है. साई डॉट गेंद के साथ शुरुआत करते हुए 87 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिव्यागार. इस बार शॉर्ट पिच गेंद हवा में है, नीचे फील्डर आते हुए बाबू और कैच को छोड़ दिया. यहाँ पर रुचित ये वही बल्लेबाज है जिन्होंने जो अभी टाइगर ग्रुप के मैच हुए थे वडोली में, वहां पर सेमीफाइनल में शायद 4 गेंदों पर 4 बेहतरीन छक्के लगाकर खलबली मचा दी थी. और उस खिलाड़ी की यहाँ पर कैच छोड़ते हुए, अच्छे खिलाड़ी की कैच छोड़ना दरवाजे पर आई खुशियों को लौटाने जैसा होता है. रुचित को ये चांस मिलता हुआ, ये कितना महंगा होगा आने वाला वक्त बताएगा. लेकिन फिलहाल सोमदाई लायंस के दर्शकों का दिल टूटता हुआ, उनके साथी खिलाड़ियों का दूसरी गेंद पर बहुत देर तक गेंद हवा में थी, कैच छूटता हुआ, साथ में दिल टूटते हुए. राइट थंब राउंड द विकेट. इस बार पाले में गेंद थी, लॉन्ग ऑन के दिशा में खेला हुआ स्ट्रोक, जबरदस्त फील्डिंग. एक हाथ से जो कुछ टाइमिंग लगाई उन्होंने बल्ले के साथ साथ उनकी फील्डर की भी टाइमिंग. जैसे ही गेंद को देखा कूद पड़े उस पर, एक हाथ से बेहतरीन फील्डिंग, निश्चित रूप से 3 रन बचाते हुए. सर आपने नोटिस किया होगा कि सुचित ने सूझबूझ वाली फील्डिंग की. अगर थोड़ी सी भी गलती करते, कैच के लिए आते तो चौका भी जा सकता था. अपनी टीम के लिए बस 1 रन, सामने वाली टीम को 1 रन दिया और 3 रन बचाए. क्या कहोगे सर? निश्चित रूप से कुछ कुछ मैच ऐसे होते हैं कि गेंदबाजी नहीं बल्कि फील्डिंग वाली साइड भी मैच को पूरी तरीके से बदल दे सकते हैं. वैसा यहाँ पर जिसने मैन ऑफ द मैच 6 कैच पकड़े थे पॉइंट की क्षेत्र बराबर. जॉन्टी रोड्स फील्डिंग का एक ऐसा नाम कि जिन्होंने पूरे विश्व में अपनी फील्डिंग की बदौलत बहुत सारे मैच को अपनी गिरफ्त में लिया है. इस बीच रुचित का एक और बहुत ऊंचा लंबा शॉट, नीचे खिलाड़ी आते हुए, इस बार बेहतरीन कैच, जबरदस्त जजमेंट. यहाँ पर लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी तैनात थे, 20-25 कदम दौड़कर लॉन्ग ऑफ की दिशा में जाकर गेंद के नीचे आकर एक बेहतरीन कैच. यहाँ पर जबरदस्त कैमरामैन वर्क, ठीक उनके आंखों के नीचे गेंद थी. और जितनी तारीफ की जाए कैमरामैन की वो बहुत कम है. जिस तरीके से यहाँ पर वर्क कर रहे हैं अपने खुद के लिए, अपनी जो प्रोडक्शन है देखते ये बनता हुआ. इस बीच पहला झटका लगता हुआ 2 रन के स्कोर पर रुचित, जिन्हें पहली गेंद पर एक आसान सा कैच छूटा था, लेकिन दूसरी गेंद खेलते हुए अपना विकेट खोकर पेविलियन की राह पकड़ते हुए. क्या कहेंगे सर? सर कैच तो बहुत मुश्किल था, उस मुश्किल कैच को आसान बनाया है. आपका और मेरा यहाँ पर छाव में बैठकर कमेंट्री करना बहुत आसान है, लेकिन जो खेल रहा ग्राउंड के अंदर ऑन फील्ड, आउटफील्ड इतनी तेज है, लश ग्रीन है, फील्डर के लिए चुनौती भी बनती है और बैट्समैन के लिए खुशहाली भी लाती है. और ऐसे माहौल में सूरज आंखों पर
सूर्याची किरणे सरळ डोल्यावरती, परंतु शेवटपर्यंत झेल नाही सोडला. आणि खरं तर मी कौतुक करीन त्या कॅमेरामॅनचं, उभ्याने स्टँडिंग अवेशन देत त्यांनी जे चेंडूला गॅदर केलं, खरंच कौतुक करावं लागेल. एक चांगला फटका परत एकदा बघायला भेटतोय. चांगलं क्षेत्ररक्षण, एक धाव नक्कीच नाही भेटणार. निर्धाव चेंडू, चांगलं क्षेत्ररक्षण आणि चांगलं षटक पहिल्या षटकामध्ये. होय मित्रांनो, गोलंदाजी आवडली असेल तर टाळ्यांचा गजर व्हायला काय हरकत आहे का? हा गर्व आहे, हा आनंद आहे साईच्या गोलंदाजीचा, ज्यांनी आपल्या षटकामध्ये फक्त आणि फक्त 2 धावा दिले आणि एक फलंदाजाला आऊट केलंय. काय सांगाल सर, संध्याकाळच्या सत्रामध्ये एक चांगलं क्रिकेट गोलंदाजच्या माध्यमातून बघायला भेटतोय. सूरज ढलता हुआ, लेकिन सोमजाई लायंस की उम्मीदें का किरण, जो कुछ उनकी दर्शक है वो उनकी आशाओं पर खरे उतरते हुए अपने खेल के साथ साथ जो कुछ प्रदर्शन कर रहे हैं उनके खिलाड़ी. होम ग्राउंड है, यहाँ पर हर कुछ जानते हैं कहाँ पर क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन आपको सब कुछ मालूम होने के बाद जब आप खेलने के लिए बीच मैदान में उतरते हैं तो आपका प्रदर्शन कैसा होता है उस पर डिपेंड करता है. इस बीच अरबाज राउंड विकेट, ऑफ स्टंप के हल्की सी बाहर, काउ कॉर्नर के दिशा में गेंद गई. लेकिन हैरानी की बात यह हुई कि आप 87 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं और 1 रन दौड़कर लेने से मना किया. बूंद बूंद से इस बीच क्यों मना किया था उसका उदाहरण पेश करते हुए लो फुल टॉस और डीप मिड विकेट के क्षेत्र में खेला हुआ इस इनिंग का पहला छक्का. नितेश, इससे पहली वाली गेंद पर अभी हम उनको कोस रहे थे कि 1 रन लेने से मना किया, हम जो कोस रहे थे उसको झूठा करार साबित देते हुए अगली गेंद पर बेहतरीन छक्के के साथ स्कोर पहुंचा 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर. और अंपायर जबरदस्त पोजीशन में आकर इशारा करते हुए कि ये वाइड गेंद है, यानी स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जबकि रिक्वायर्ड रेट हो चुका है 21.27, यानी हर ओवर में 21 रन चाहिए. अरबाज फिर से उससे भी बड़ा शॉट, लंबा गगनचुंबी छक्का नितेश के बल्ले से निकलता हुआ. लाजवाब बल्लेबाजी, टीम को जरूरत थी कुछ ऐसे ही आकर्षक शॉट्स की और उसी पर खड़े उतरते हुए नितेश इस ओवर की तीसरी गेंद पर दूसरा छक्का. कुल रन आया अभी तक 13 इस ओवर में. महंगा ओवर साबित होता हुआ अरबाज का. हल्की सी ओवर पिच गेंद थी, जल्दी से पोजीशन में आए, लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट के बीच में, जिसे क्रिकेट की भाषा में काउ कॉर्नर कहते हैं, उस दिशा में खेला लंबा गगनचुंबी छक्का. जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए नितेश 4 गेंदों में 13 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए. टारगेट है 87. फील्ड प्लेसमेंट में तब्दीली करने पर मजबूर करते हुए इस बार क्लीन बॉल. जबरदस्त वापसी करने का तरीका अरबाज का. भाप लिया था कि जितनी तेज गेंद फेंक रहे हैं बल्लेबाज उतनी बाहर भेज रहे हैं. इस बार हल्की सी गति में परिवर्तन, धीमा गेंद विकेट लेकर गया नितेश का. जबरदस्त गेंदबाजी अरबाज द्वारा. सर यकीनन दुनिया में ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है, दुनिया में ऐसा कोई बैट्समैन नहीं है, या फिर दुनिया में ऐसा कोई गेंदबाज नहीं है जो सिक्सर खाने के बाद कमबैक ना करे. आपने सुबह में ब्रेथवेट और बेन स्टोक की बात की थी. मैं अक्सर कहता हूं ब्रेथवेट के वो 4 सिक्सर बेन स्टोक पर भारी पड़े थे, लेकिन आज की तारीख में आईपीएल में महंगे खिलाड़ियों में सबसे अच्छी बोली अगर लगती है तो बेन स्टोक की भी लगती है, और उस बात को भूलना नहीं चाहिए. अरबाज ने साबित किया, मैंने 2 सिक्सर खाए ना, कोई बात नहीं, मेरे हाथ में गेंद है, मैं सटीक लाइन और लेंथ पर कर दूंगा. स्लोवर 1 की और बैट्समैन का विकेट हासिल किया. सीधी गेंद ऑफ स्टंप पर गई और बैट्समैन के पूरे इरादों पर पानी फेर दिया. वो गेंदबाज अरबाज 13 रन खर्च कर चुके हैं 4 गेंदों में. अरबाज इस बार बीमर बहुत ऊपर, वाइड बॉल. बेन स्टोक्स की बात हो रही थी. सभी को मालूम है कि कार्लोस ब्रैथवेट ने 4 छक्के लगाए थे, लेकिन वही बेन स्टोक वही थे खिलाड़ी जिन्होंने आगे जाकर 50-50 वर्ल्ड कप में अंतिम फाइनल में मैन ऑफ द मैच रहे थे. लॉर्ड्स पर मैच हुआ था वो, और उसके बाद अब जो T20 का फाइनल हुआ मेलबर्न में, उसी मैच में भी मैन ऑफ द मैच थे T20 के वर्ल्ड कप के फाइनल में. यानी
जिस तरीके से कमबैक करते हैं, अब गेंदबाज की बात हो रही थी लेकिन बेन स्टोक्स भी जिस तरीके से वो खराब मैच हुआ था कोलकाता के ईडन गार्डन का, 4 छक्के खाने के बाद शायद कोमा में गए थे, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से 2 फाइनल मैच हुए वर्ल्ड कप के, उसमें मैन ऑफ द मैच थे। यानी आप अगर मार भी पड़ी तो जिस तरीके से कमबैक करते हो वो देखना लाजमी होता है। इस बीच 2 छक्के खाने के बाद जबरदस्त वापसी करते हुए अरबाज डॉट गेंद के साथ फिनिश करते हुए स्कोर है 18 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 87 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिव्यागार। इन दोनों टीमों में से जो भी मैच जीतेगी आगे जाकर अगले दौर में गालसुरे के साथ भिड़ेगी क्वार्टर फाइनल में। धूप पड़ी हुई, साथ में हरियाली। टेनिस क्रिकेट में आप इतनी जबरदस्त हरियाली ग्राउंड पर पूरे महाराष्ट्र में कम ऐसे बहुत। इस बीच उत्तम अपने कोटे का पहला ओवर लेकर आते हुए ओवर पिच गेंद और जबरदस्त लॉफ्टेड शॉट सीधा कमेंट्री बॉक्स के ऊपर, बेहतरीन छक्का दर्शन के बल्ले से निकलता हुआ। हल्की सी प्लाइटेड गेंद थी, पोजीशन में आकर लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का, लेकिन इस बार जबरदस्त वापसी करते हुए बिल्कुल धीमी गति की गेंद, बिल्कुल ही गति नहीं देते हुए उत्तम पहली गेंद पर जो उन्होंने गलती की थी उसको तुरंत दुरुस्त करते हुए उत्तम राउंड द विकेट मारा करते हुए दर्शन के लिए। इस बार फिर से फ्लैटेड गेंद, स्टंपिंग की अपील और लेग अंपायर ने उंगली ऊपर उठाकर इशारा किया कि स्टंप आउट किया गया है दर्शन। सत्तासी रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 24 पर 2। क्रिकेट के लिए जबरदस्त माहौल, ऐसी हरियाली आप अमूमन इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड पर देखते हैं, लेकिन यहाँ पर श्रीवर्धन के इस जबरदस्त क्रिकेट ग्राउंड पर इस बीच फिर से फ्लाइटेड गेंद, बिल्कुल गति नहीं देते हुए। जी हाँ, न्यूजीलैंड में ऐसे कुछ रहते हैं ग्राउंड्स, वेलिंगटन हो, क्राइस्ट चर्च हो, उस ऐसे ग्राउंड पूरी हरियाली, उसी की तरह यहाँ पर हरियाली, आजू बाजू में आगे समंदर और बीच में जबरदस्त हरियाली, और उस हरियाली के बीच में जबरदस्त गेंदबाजी चलती हुई उत्तम द्वारा पहली गेंद पर छक्का खाने के बाद जबरदस्त वापसी और 2 सफलताएं देखते देखते हासिल कर चुके हैं उत्तम। उत्तम अपनी टीम के लिए उत्तम प्रदर्शन करते हुए इस ओवर की 5 गेंदें हो चुकी है। पांच ओवर का ये मुकाबला जीतने के लिए 87 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य और हालत पतली होती हुई 25 रन 3 विकेट के नुकसान पर। दिव्यागर की ये टीम शुरुआती झटकों से अभी तक उभरने में नाकामयाब होती हुई रिक्वायर्ड रन रेट देखते ही देखते 28.5 रनों प्रति ओवर के हिसाब। इस बीच फिर से बिल्कुल धीमी गति की गेंद, स्पिच को पढ़ लिया है उत्तम ने, जो कुछ उनका तजुर्बा है
इस बीच आपके साथ में किन किन बल्लेबाजों से ज्यादा उम्मीद रखते हो आप? बैट्समैन पे देखो, 2 मैच में तो चांस नहीं मिला है बैट्समैन को, 2 ऊपर के 2-3 प्लेयर ही खेले, लेकिन बैटिंग ऑर्डर इस हिसाब से कि 6-7 बैट्समैन बैटिंग कर सकते हैं, स्कोर बोर्ड पे स्कोर कर सकते हैं। और बॉलर के ताल्लुक से? सेम बॉलर रह गए जो 4 चल रहे हैं मैच। ओके ओके, थैंक यू। वक्त जाया न करते हुए खेल को शुरू किया जाए। बैटिंग के लिए दोनों टीम के खिलाड़ी, टीम आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आना है आपको राईट हँड साइड में. आणि जेवढे शाळेतले मुलं आहेत ना त्यांनी थोडंसं मागे व्हायचंय, मॅचचा आस्वाद घ्यायचा, आनंद घ्यायचा आहे. शाळा सुटली आहे, आम्हाला घरी जायचंय, आई बाबांचा मार पडू शकतो तरी सुद्धा आम्हाला मॅच बघायची आहे. नक्कीच फैजुल्ला सर यांचं मी मनापासून हार्दिक स्वागत करतोय. परत एकदा मॅचला पाहण्यासाठी आलेले आहेत. 60 षटकांचा सामना असेल. कुठेच जाऊ नका मित्रांनो, एक क्रिकेट बघायला भेटेल. नक्कीच या स्पर्धेमध्ये तुम्ही पाहू शकाल जे 2 संघ सर्व संघांना हरवून, सर्व संघांना पराभूत करत आज इथपर्यंत पोहोचलेले आहेत. म्हणजे क्वार्टर फायनलचा सामना असेल. या सामन्यामध्ये जो संघ जिंकेल तो सेमीफाइनल में अपनी जागा बनवेल. अब देखना है कि इस बड़े मुकाबले के अंदर कौन सी टीम जीत हासिल करते हैं. मैं अक्सर कहता हूं अमोल, आपको भी पता है कि मनगडात जर ताकद असेल, डोळ्यात जर स्वप्न असतील आणि मनात जर जिद्द असेल ना, तर कोण किती मागे घ्यायचा प्रयत्न करो काही फरक पडत नाही. आणि आज ती सिद्ध करण्याची वेळ तुमच्याकडे आलेली आहे. परंतु खिलाडूने खिलाडू वृत्ती दाखवून, आपलं टॅलेंट दाखवून या सोमजाई श्रीवर्धन